myself Muhammad Yusuf, teacher at Government High School Langkor. Dear students, हम शुरू कर रहे थे सोर्स ऑफ एनर्जी लेक्चर फर्स्ट के अंदर हम सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ा. ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं एक तो विंड एनर्जी के बारे में, दूसरा जो है हाइड्रो एनर्जी के बारे में और तीसरा जो है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में. These are all renewable source of energy which can be utilized again and again. Now, सबसे पहले हम शुरू करते हैं विंड एनर्जी. जब कभी भी हम विंड एनर्जी की बात करते हैं, विंड एनर्जी मीन्स द एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद मूविंग एयर, यानी मूविंग एयर के साथ जो एनर्जी एसोसिएट रहते हैं, दैट एनर्जी इज कॉल्ड विंड एनर्जी. दैट मीन्स द एनर्जी which is associated with moving air, that energy is called wind energy. उस एनर्जी को हम कहते हैं विंड एनर्जी. नाउ मूविंग एयर है तो इसके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंस रहेंगे, क्योंकि जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर मोशन में रहते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी आते हैं, दैट एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी. नाउ दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग एयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर. इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग विंड मिल, यानी किसका इस्तेमाल करके, विंड मिल का इस्तेमाल करके इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट कैन बी वेरी यूजफुल फॉर अस, यानी ये हमारे लिए जो है बहुत ही फायदेमंद होगा, इसलिए क्योंकि मूविंग एयर के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ए विंड मिल. नाउ विंड मिल एक्चुअली होता क्या है? जब कभी भी हम विंड मिल की बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ए टरबाइन और फेल, इस तरीके से होगा, विच इज कनेक्टेड विद जनरेटर थ्रू ए शाफ्ट. दिस इज अ जनरेटर and these are wire. Now मूविंग एयर की वजह से क्या होगा कि हमारा जो टरबाइन है ये कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, रोटेशन करेगा. इस रोटेशन की वजह से शाफ्ट भी रोटेट करेंगे और जनरेटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है प्रोड्यूस करेंगे. दैट मीन इलेक्ट्रिसिटी जो है यहां से प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो ये हमारा सिंपल जो है एक्सप्लेनेशन है अबाउट द वर्किंग ऑफ विंड मिल्स, यानी विंड मिल जो है किस तरीके से काम करते हैं. तो यहाँ पे जो हमारा पेन है ये मूविंग एयर की वजह से कंटिन्यूअसली रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से ये जनरेटर को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं. ठीक है, और इस जनरेटर की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा कैन बी यूटिलाइज फॉर लाइटिंग पर्पस, हीटिंग पर्पस, या लाइटिंग पर्पस के लिए या हीटिंग पर्पस और कुकिंग पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ एडवांटेज ऑफ दिस विंड एनर्जी, इसका एडवांटेज क्या क्या होगा? सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि ये रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. इट इज ए रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, सबसे पहला एडवांटेज है, अगर हम विंड एनर्जी की बात करते हैं, विंड एनर्जी का सबसे पहला एडवांटेज ये होगा कि ये हमारा रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. दैट इट कैन नॉट बी एग्जॉस्ट, ये खत्म होने वाला चीज नहीं है. इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, इसको हम अगेन एंड अगेन जो इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरा जो है इको फ्रेंडली है, इसकी वजह से इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी पोल्यूशन जो है क्रिएट नहीं होगा, हार्मफुल गैसेज जो है प्रोड्यूस नहीं होगा. ठीक है, नाउ these are the main advantage of this wind energy, यानी ये मेन एडवांटेज है विंड एनर्जी का. अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें
डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज सबसे पहला है कि इट इज नॉट यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म नहीं रहते, ठीक है। किसी जगह के अंदर जो हिली एरियाज है उनके अंदर जो है सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी जगह के अंदर जहां पे विंड एनर्जी जो है बहुत ही स्लो चलते हैं, विंड जो है बहुत ही स्लो चलते हैं, उनके अंदर जो है हम विंड मिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। दैट मीन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है ये यूनिफॉर्म नहीं होगा। किसी जगह के अंदर जो हम इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी जगह के अंदर जहां पे मूविंग एयर जो है अगर उसका स्पीड जो है बहुत ही कम रहते हैं, तो उन जगहों के अंदर जो है हम विंड मिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी। नाउ यूजेस ऑफ विंड एनर्जी, विंड एनर्जी को हम कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका यूजेस क्या क्या होगा। सबसे पहला यूज ये है, इट कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी को जो है जनरेट कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग पर्पस के लिए, हीटिंग पर्पस के लिए और कुकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ विंड एनर्जी, यानी विंड एनर्जी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। दिस इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर हीटिंग पर्पस, लाइटिंग पर्पस एंड कुकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ सेकंड वे, इट इज used to lift water, यानी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं वाटर को लिफ्ट करने के लिए, ठीक है, बाय यूजिंग वाटर पंप, यानी वाटर पंप का इस्तेमाल करके, क्योंकि वाटर पंप जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर जो है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो है चलते हैं, तो इसकी वजह से जो है विंड एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होंगे उसको हम वाटर पंप को जो है वाटर पंप को जो है एक्टिवेट करके उसमें से वाटर को लिफ्ट किया जा सकते हैं, ठीक है। थर्ड, इट इज यूज्ड फॉर ग्रेडिंग ऑफ फ्लोर, यानी इन चीजों को जो है ग्रेडिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकते हैं। दीज आर द थ्री मेन इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ विंड एनर्जी, ये तीन इंपॉर्टेंट यूजेस है विंड एनर्जी का, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा हाइड्रो एनर्जी है। हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो यहां नाम से ही पता चल जाते हैं, द एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विथ वाटर, यानी जो वाटर के साथ एसोसिएट होगा एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। द एनर्जी विच इज एसोसिएटेड with water, that energy is called hydro energy। इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रो एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इस एनर्जी को भी, हाइड्रो एनर्जी को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इसको भी हम इस्तेमाल किया जा सकते हैं। सबसे मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ताकि हम प्रोड्यूस किया जा सके इलेक्ट्रिसिटी को। तो यहां से जो है किस तरीके से हाइड्रो एनर्जी को जो है कन्वर्ट किया जा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो जो रिवर्स है, इन रिवर्स को कलेक्ट किया जाते हैं डैम्स के अंदर। दिस इज डैम, इनके अंदर जो हम वाटर को स्टोर करके रखते हैं। डैम्स, रिवर वाटर को जो है डैम्स के अंदर स्टोर किया जाते हैं। इसके बाद इस रिवर वाटर को डैम्स के अंदर स्टोर करने के बाद इसको फ्लो किया जाते हैं ट्यूब से थ्रू ए हाई स्पीड, यानी इसका स्पीड जो है थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। नाउ यहां पे जो है टरबाइन लगाए जाते हैं दोबारा से, इस टरबाइन के साथ दोबारा कनेक्ट करेंगे जनरेटर को। दिस द जनरेटर,
एंड दीज आर वॉइस, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टरबाइन। नाउ जो इन डैम्स के अंदर वाटर को स्टोर करके रखते हैं, इन वाटर को जो है फ्लो कर देते हैं, यानी यहाँ पे शटर होते हैं, शटर को जो है ओपन कर देते हैं, तो यहां से वाटर जो है हाई स्पीड से जो है फ्लो करते हैं। वाटर फ्लो विथ हाई स्पीड, जितना स्पीड से जो है ये फ्लो करेंगे वाटर, उतना जो है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। इस हाई स्पीड ऑफ वाटर की वजह से, जिसके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसकी वजह से क्या करेगा, टरबाइन को जो है दोबारा से जो है रोटेट करेंगे। रोटेशन ऑफ टरबाइन, जो टरबाइन को ज्यादा से ज्यादा रोटेशंस करते हैं, तो इसकी वजह से दोबारा से जो है जनरेट करेंगे। जनरेटर किस चीज को, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। Electricity is produced. This is the simple way to explain the working of hydro power project, यानी किस तरीके से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वर्क करते हैं, काम करते हैं। यानी उसका एक सिंपल सा जो एक्सप्लेनेशन है, जहां पे हम क्या करते हैं, रिवर वाटर को डैम्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं। इसके बाद इस डैम से जो है एक ट्यूब वर्टिकल पोजीशन के अंदर जो है रखते हैं, जिसमें से जो है वाटर जो है हाई स्पीड से जो है फ्लो करें, और नीचे जो है ट्यूब के नीचे जो है टरबाइन को लगाए जाते हैं, और इस टरबाइन के साथ जनरेटर को जो है कनेक्ट किया जाते हैं थ्रू ए शाफ्ट। इसके बाद जनरेटर जो है किस चीज को प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। जो है डैम के अंदर वाटर स्टोर करेंगे, उस वाटर को इस ट्यूब से जो है हाई स्पीड से जो है फ्लो कर देते हैं। जितना स्पीड इसके अंदर ज्यादा होगा, उतना उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होना चाहिए। इस हाई स्पीड ऑफ वाटर की वजह से ये टरबाइन जो है ज्यादा से ज्यादा स्पीड से जो है रोटेशंस करेंगे। इसकी वजह से जो जनरेटर जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को जो है प्रोड्यूस करने में मदद करेगा। नाउ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दिस हाइड्रो एनर्जी, इसका एडवांटेज क्या क्या है, दोबारा से दिस हाइड्रो एनर्जी इज ऑल्सो ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये भी हमारे पास एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी। दूसरा जो है इको फ्रेंडली है, इसकी वजह से इन्वायरमेंट के अंदर दोबारा से जो है कोई भी पोल्यूशन जो है क्रिएट नहीं होगा। थर्ड जो है, इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये सबसे मोस्ट कन्वीनियंट जो है मेथड है जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी को जो है प्रोड्यूस किया जा सकते हैं। मोस्ट कन्वीनियंट मेथड to generate electricity. These are the important advantage of hydro energy. ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेज है हाइड्रो एनर्जी का। सबसे पहले हमने कहा एडवांटेज के अंदर कि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा जो है इको फ्रेंडली है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट के अंदर जो है कोई भी पोल्यूशन जो है क्रिएट नहीं होगा। थर्ड जो है सबसे मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी को जो है प्रोड्यूस किया जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है, अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें, इसका डिसएडवांटेज ये होगा, इट इज हाईली एक्सपेंसिव। ये सबसे ज्यादा जो है एक्सपेंसिव बन जाते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन, यानी हाइड्रो वाटर प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो है सबसे ज्यादा जो है एक्सपेंसिव है इस चीज को जो है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ रिवर के नजदीक जो है बनाए जा सकते हैं, जहां पे उन वाटर को जो है कलेक्ट किया जा सकते हैं। दैट मीन्स इट इज ओनली कंस्ट्रक्ट at that site where river water is available, जिस जगह के अंदर जो है आराम से अवेलेबल हो, उसी जगह के अंदर हम इस चीज को बनाया जा सकते हैं। हर जगह के अंदर जो है इस चीज को कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकते।
These are the main disadvantage of हाइड्रो एनर्जी, यानी ये मेन डिसएडवांटेज है हाइड्रो एनर्जी का। तो नेक्स्ट जो है, एक तो हमने कहा विंड एनर्जी, दूसरा हमने कहा हाइड्रो एनर्जी। नाउ लास्ट जो है वो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी मीन्स the energy which we obtain from the nucleus of an atom, that energy is called nuclear energy। अगर जब कभी भी हम किसी भी एटम के अगर हम न्यूक्लियस से जो है एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, या तो इसको ब्रेक डाउन करके, एटम को ब्रेक डाउन करके, या स्मॉलर एटम को जो है कंबाइन करके एक हैवी एटम बनाते समय जो है जो एनर्जी रिलीज होगा, दैट टाइप ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। इस टाइप के एनर्जी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, ठीक है। एंड दिस न्यूक्लियर एनर्जी is of two type। एक आता है हमारा न्यूक्लियर फिशन और दूसरा आता है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। ये दो टाइप्स के हैं, एक आते हैं हमारा न्यूक्लियर फिशन और दूसरा आता है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। That means nuclear energy are broadly classified into two types. One is called nuclear fission and the other is called nuclear fusion. Now, जब कभी भी हम न्यूक्लियर फिशंस की बात करते हैं, न्यूक्लियर फिशंस उस टाइप के न्यूक्लियर एनर्जी को कहते हैं जहां पे हम क्या करते हैं, द हैवी जो न्यूक्लियस है इस ब्रेक डाउन into light nuclei by bombardment with neutron। यानी उस टाइप के न्यूक्लियर एनर्जी को कहेंगे न्यूक्लियर फिशन, जहां पे हम क्या करते हैं, हैवी न्यूक्लियस को जो है ब्रेक डाउन करके सिंपलर न्यूक्लियर या जो है लाइट न्यूक्लियर के अंदर अगर हम कन्वर्ट करके देते हैं बाय बम्बार्डमेंट विद न्यूट्रॉन का जो है बम्बार्डमेंट करके, एंड दैट टाइप ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। इस टाइप की न्यूक्लियर एनर्जी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। एंड दिस न्यूक्लियर फ्यूजन इट इज ए चेन रिएक्शन। यह हमारा चेन रिएक्शंस है एंड इट कैन बी कंट्रोल्ड। इट कैन बी कंट्रोल्ड। यह हमारा जो है कंट्रोल्ड प्रोसेस है। यानी न्यूक्लियर फिशन उस टाइप के न्यूक्लियर एनर्जी को कहेंगे जहां पे हम क्या करते हैं, हैवी न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करके सिंपलर न्यूक्लियर के अंदर कन्वर्ट करते हैं बाय बम्बार्डमेंट विद न्यूट्रॉन्स, और इस दौरान जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होगा, ठीक है। और न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो हमारा चेन रिएक्शन है और ये जो है हमारा कंट्रोल्ड प्रोसेस है। नाउ जब कभी भी अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होते हैं जहां पे हम क्या करें, यानी सिंपल लाइट न्यूक्लाई को कंबाइन करके अगर हम एक हैवी न्यूक्लियस को बना देते हैं, उस टाइप के न्यूक्लियर एनर्जी को हम कहेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यहां पे क्या करते हैं, द लाइट न्यूक्लाई कंबाइन टुगेदर and produce a heavy nucleus or heavy nucleus
दैट टाइप ऑफ केमिकल, दैट टाइप ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। इस टाइप के जो न्यूक्लियर एनर्जी होगा उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन कहेंगे। ठीक है, तो ये दो अलग टाइप्स के न्यूक्लियर एनर्जी, एक आते हैं हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन और दूसरा आते हैं हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में हमने कहा कि जो हमारा लाइट न्यूक्लियाई है ये कंबाइन होके, यानी बहुत सारे लाइट न्यूक्लियाई, अगर दो लाइट न्यूक्लियाई ये आपस में कंबाइन होके अगर एक हैवी न्यूक्लियस को बना देते हैं, उस टाइप के न्यूक्लियर एनर्जी को हम कहेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। नाउ दिस न्यूक्लियर फ्यूजन इट इज नॉट ए चेन रिएक्शन, यह हमारा चेन रिएक्शन नहीं है, चेन रिएक्शन, एंड इट इज एन अनकंट्रोल्ड प्रोसेस। यह हमारा जो है अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है। प्रोसेस इट प्रोड्यूस, न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान इट प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के कंपैरिजन में जो है ये न्यूक्लियर जो फ्यूजन है ये मैक्सिमम एनर्जी को जो है रिलीज करने में मदद करते हैं। ठीक है, दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, एक आ गया हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन और दूसरा आ गया हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, ये दो टाइप्स के एनर्जी हैं। और एक आते हैं हमारा बायोमास एनर्जी या बायोमास कहते हैं द लिविंग कंटेंट को, जो लिविंग कंटेंट है किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लिविंग कंटेंट्स है दैट इज कॉल्ड बायोमास, और इसमें से जो एनर्जी रिलीज होगा दैट एनर्जी इज कॉल्ड बायोमास एनर्जी। बायोमास में से जो एनर्जी रिलीज होते हैं दैट एनर्जी इज कॉल्ड बायोमास एनर्जी। जैसे कि हमारे पास जो वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल जो अनवांटेड जो वेजिटेबल के जो पीसेस हैं या काउ डंग है, वुड लॉक्स हैं या एनिमल वेस्ट है, अगर इनमें से जो है अगर हम एनर्जी को रिलीज किया जाते हैं दैट एनर्जी इज कॉल्ड बायोमास एनर्जी। इस टाइप के एनर्जी को हम क्या कहेंगे, बायोमास एनर्जी कहेंगे। तो दीज आर ऑल अबाउट, एक तो आ गया हमने कहा विंड एनर्जी, दूसरा हमने कहा हाइड्रो एनर्जी और तीसरा हमने कहा न्यूक्लियर एनर्जी और बायोमास के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बायोमास के बारे में दोबारा से जो है पढ़ेंगे। इसके बाद फर्दर जो है जो टॉपिक्स रहे इस यूनिट के अंदर उनको जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।